दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा कह सकते हैं इस वीडियो में आपको मिलेगा। और आज बात करेंगे एक ऐसे बात जो कि मतलब पूरा दुनिया को ये बात जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ये पूरा दुनिया से ये वीडियो मैं शेयर करना चाहूँगा और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरा दुनिया परेशान है और उस परेशान का इलाज अगर कहें तो मात्र एक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल। ये है। अब आप लोग कह सकते हैं क्योंकि अलग अलग धर्म जाति के लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं, खास करके भारत में, तो कह सकते हैं कि ये तो बाइबल क्रिश्चियन लोगों का है। लेकिन इस पूरे दुनिया में ये जो दुनिया बनाया है जिसका नाम है परमेश्वर, वो पूरा दुनिया के लोगों में ऐसा डाल के रखा है उसके हृदय में, मन में, कि कोई ना कोई एक ऊपर वाला है जो पूरा दुनिया को बनाया है, उसको बनाया है ना। लेकिन उसे वो नहीं जानता है, जिसके कारण लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग ये में फंस चुके हैं, है ना। और इसी में जी रहे हैं और एक दिन उनको इस पृथ्वी से रुखसत होना, यानी कि मृत्यु के बाद इस पृथ्वी से जाना है और उसी के पास जाना है ना, जिसके जो आपको बनाया है। और उसके पास जाने के लिए उससे अगर यहाँ पे आप उससे संबंध नहीं बनाए तो आप उसके पास नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे किसी के घर आपके जाना रहता है तो और जब तक आप उसको नहीं जानते तो किसी का घर में आप अंदाजी नहीं चले जाते, तो उस तरह उसके घर जाने के लिए उससे जान परिचय होना जरूरी है। वो तो आपको जानता है, पृथ्वी का सब लोगों से कह रहे हैं। परमेश्वर जो है इस दुनिया को जो बनाया है वो तो आपको जानता है, लेकिन क्या आप उसे जानते हैं? लेकिन एक बाइबल मात्र ऐसा पुस्तक है जो परमेश्वर और आपके बीच में, यानी मनुष्य के बीच में, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, उसमें कनेक्शन करता है। बाइबल आपको परमेश्वर से जोड़ेगा, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर की बातें लिखा हुआ है। जी हाँ, बाइबल में परमेश्वर की बातें लिखा हुआ है और उस बातों को जान के, समझ के आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके पीछे चल सकते हैं। और इस पृथ्वी पे आपको इस बाइबल को पढ़ना होगा, तभी आप परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर, सच्चा ईश्वर को जान सकते हैं। आज लोग पत्थर पूज रहे हैं, आज लोग ऐसे ऐसे चीज़ों को पूजा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाया है ना। लेकिन उस सच्चा परमेश्वर को लोग नहीं जानते। आज हर एक व्यक्ति गरीबी से, भुखमरी से परेशान है और जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह सकते हैं, हर कोई परेशान है, अंदर से, बाहर से, सब तरफ से परेशान है। क्यों? क्योंकि दुनिया का हालत ऐसा है। वो सामने से परेशान दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान है। सामने से उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ भले ही दिखे, खिला हुआ भले ही दिखे, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। इस पृथ्वी का हर एक मनुष्य, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दुखी है, एक अकेलापन है उसके अंदर। और कई लोग तो बुराई में, पाप में, गुनाह में ऐसे पड़ गए कि अपना शरीर को नशे में बर्बाद कर रहे हैं, बाकी और तमाम चीज़ों में बर्बाद, और वो अंत में कहाँ चले जाते हैं? फिर उनका हॉस्पिटलाइज होता है। हॉस्पिटलाइज के बाद फिर वो कहाँ जाते हैं? फिर मृत्यु हो जाता है, या फिर और किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी भी प्रकार से लास्ट स्टेज मृत्यु आता है। लेकिन ये मृत्यु कहाँ से आया पता है आपको? ये आदम हवा से आया। और आदम हवा के बारे में आपको पूरा जानकारी कहाँ मिलेगा? बाइबल में। तो बाइबल जब आप पढ़ेंगे तो आदम हवा के बारे में जानकारी मिलेगा। पाप इस पृथ्वी पे कैसे आया, हर एक मनुष्य पापी कैसे है, ये आपको जानकारी मिलेगा। और जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि बाइबल में पाप से छुटकारा के लिए, आपके लिए यीशु मसीह जो कार्य किया है इस पृथ्वी पे आज, वो भी आपको पता चलेगा। यूहन्ना 3:16 में ये वचन कहता है ना। तो आप बढ़िया से इसे पढ़ें, है ना, क्योंकि अभी मैं वचन इसमें एक भी नहीं बताऊंगा, बस केवल बाइबल की बातें कहूंगा कि बाइबल को आप पढ़िएगा तो उसमें आपके बहुत सारी बातें पता चलेगा, जो कि आपके मन के अंदर बहुत सारे सवाल उठते होंगे इस दुनिया को देख के, दुनिया को जब आप दुनिया में बढ़ रहे हैं तो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद सारा इंफॉर्मेशन आपको बाइबल में मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस मृत्यु के बाद एक दिन परमेश्वर के साथ हर एक जन का मुलाकात होगा, न्याय होगा। और जब तक आप इस पृथ्वी पे जीते जी उस परमेश्वर को, यानी यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन नहीं बच सकता। तो इस वीडियो में इतना ही तक बात करेंगे और जरूर आप बाइबल को एक बार जरूर पढ़ें। आप
आपको बहुत सारी बातें नहीं समझ में आएगा शुरू में, आप उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपको जैसे आता है, जैसे एक आप दोस्त से बात करते हैं, उसी तरह से आप परमेश्वर से बात करें। प्रार्थना पूर्वक आप उससे बात करें, परमेश्वर आपको बाकी सारी बातें, सारी चीज़ों को समझाता चला। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करें और बाकी मैं बताऊंगा। चलिए, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।